हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी के। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है लास्ट जो हमारे 4 मंथ्स हैं उसके एमसीक्यूज जो हुए हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक होंगे। तो ये जो भी हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे ये आने वाली आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है एफसीआई असिस्टेंट, एफसीआई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है वो फ़िलहाल 25% का डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है, तो आप जो है ये ऑफ़र का लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है हमारे कोर्स में जो है ये कूपन कोड यूज़ करके 25% डिस्काउंट लेना है। अगर आप जो है ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको जो है इस कोर्स में जो है 6 to 7 ई बुक्स मिल जाएंगी फुल सिलेबस में, यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाएंगे, +1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिलती है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, CBT 1 CBT 2 की फुल नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जो है व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है और आपको जो है वहाँ पर पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। और ये हमारी जो है वो सर्च सिलेक्शन बैचेस होती है, तो आपको जो है और कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दोनों भी कोर्सेज जो है जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एनजी के, वहाँ पर अवेलेबल है। और हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ पर भी ये कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप जो है ये 25% कूपन कोड यूज़ करके वहाँ पर 25% डिस्काउंट लेकर ये दोनों कोर्स भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज़ ऑथोरेड द न्यू बुक टाइटल वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव। तो ये बुक किसने लिखी है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बुक जो है वो मृदुला रमेश ने लिखी है और ये जो है ये फाउंडर है सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की, जो कि तमिलनाडु में है, और इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। हम अब यह जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर, यानी ये जो है योजना ये कब तक के लिए बढ़ाई गई है, तो ये जो है ये 2022 के तक के बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में जो है वो लॉन्च की गई है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ताकि गरीब लोगों को जो है मुफ्त में अनाज मिल सके। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस 40 to 100% सब्सिडी टू पॉपुलराइज फिलिंग द ब्लैंक्स इन एग्रीकल्चर, यानी क्या पॉपुलराइज करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो 40 to 100% जो है सब्सिडी जो है वो देने वाला है। तो वो है ड्रोन्स के लिए जो है वो जो है गवर्नमेंट जो है 40 to 100% सब्सिडी देने वाला है, ताकि उसमें जो है एग्रीकल्चर में जो है ड्रोन्स की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ सके, उसका यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बढ़ सके। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, यानी हमारा यहाँ पर रैंक क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इंडिया का जो है वो जो है 66 रैंक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में, आउट ऑफ जो है 195 कंट्रीज़। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी ये कब सेलिब्रेटेड किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये December 14 को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हेन इज़ PM नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू एड्रेस द नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, तो ये है December 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इमर्जेस एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द वर्ल्ड, तो वो है कुकुम्बर एंड घेरकिन। ये जो यहाँ पर ये जो घेरकिन दिया गया है, ये घेरकिन मतलब क्या है कि ये पिकल है, जो स्मॉल जो बेबी कुकुम्बर होता है उनके पिकल को जो है वो घेरकिन कहा जाता है। तो कुकुम्बर और घेरकिन का जो है सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया बना है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च की है। तो ये जो स्कीम है ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्पक सिंह धामी ने जो है वो ऑन December 8, 2021 को जो है वो लॉन्च किए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, यानी ये किस गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो स्कीम है ये जो है वो जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट ने जो है वो अप्रूव की है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच रिवर बेसिन इज एसोसिएट विद द हैदरपुर वेटलैंड, तो कौन सी रिवर जो है वो हैदरपुर वेटलैंड से एसोसिएटेड है, तो वो है गंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेट ऑन विच डेट, तो ये किस डेट को जो है सेलिब्रेट की गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्ल्ड सॉइल डे ये जो है ये 5 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा December 05। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ईयर डिड द ट्रेजिक भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर, यानी कि कौन से साल हुआ था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये 1984 में हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को जो है भयानक जो है इंडस्ट्रियल दुर्घटना हुई थी, जिसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी ऐसे नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित जो यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी उसके कारखाने से जो है एक जहरीली गैस का जो है रिज़र्व होने की वजह से जो है 15,000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे, और जो है शारीरिक अपंगता जो बच्चे थे उन्हें शारीरिक अपंगता और अंधेपन का शिकार हुए थे। और ये इसमें क्या हुआ था कि जो मिथाइलो आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो स्प्रेड हो चुकी थी, वो पूरी तरह से जो है अपना जो है प्रभाव जो है वो लोगों पर छोड़ चुकी थी। और ये जो है ये मेनली जो है कीटनाशक बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेट ऑन विच डेट, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दिसंबर जो है 2 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ विच कंट्री, यानी ये जो है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम ये है ये हमने किस कंट्री के साथ जो है लॉन्च किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर हाउ मेनी हाइक्स इन क्लाइमेट फाइनेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा $1 ट्रिलियन, यानी $1 ट्रिलियन में जो है ये क्लाइमेट फाइनेंस हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द पीरियोडिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, तो ये जो है WMO इंस्टीट्यूशन ने जो है पीरियोडिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये जो है रिलीज़ की है। तो इसका मतलब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा इनमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं, जैसे कि IBPS AFO एग्ज़ाम, UKSSC, AAO, हरियाणा EDO, हिमाचल EDO, FCI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OP, SC, AHO, अदर एग्ज़ाम, या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप जो है हमारे जो है एग्रीकल्चर NG के ऐप से इनमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। अगर आप जो है इनमें से अगर कोई भी एक कोर्स जो है वो परचेस करते हैं तो आपको जो है प्रिंटेबल PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाते हैं, आपको जो है आपके कोर्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, ओल्ड पेपर्स मिल जाते हैं, कंप्लीट नोट्स फॉर एग्ज़ाम मिल जाते हैं, डिस्कशन ग्रुप आपका बनाया जाता है व्हाट्सएप पर, ताकि आप जो है डिफरेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर सकिए। आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है एज़ पर सिलेबस। ये सारी हमारी जो है वो सोर्स सिलेक्शन बैचेस होती है, तो बाहर से आपको फिर और कुछ
करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज रही तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एग्रीकल्चर एंड जीके वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जो है प्ले स्टोर से जाकर हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है ये सारे कोर्सेज जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी जो है परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस टू बी कंडक्टेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस स्टेट को जो है वो इनवाइट किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो इमिशन सेट टू विच ईयर, यानी किस ईयर में जो है नेट ज़ीरो इमिशन ये जो है ये ईयर बनाना है, ये जो है डिसाइड किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है 2070। तो यहाँ पर जो ये नेट ज़ीरो इमिशन दिया है इसका मतलब क्या होता है कि ऑल मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस emission must be removed from the atmosphere through reduction measure, thus reducing the earth net climate balance after removal via natural or artificial sinks to ज़ीरो, यानी जो है एटमॉस्फेयर में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो है हमें पूरी तरह से रिमूव करना है, इसे जो है नेट ज़ीरो इमिशन करेंगे। और इंडिया ने इसका टारगेट कब सेट किया है, 270। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीन ग्रीन विलेज वीक हैज़ बीन ऑब्जर्व अंडर विच स्कीम, यानी क्लीन ग्रीन विलेज वीक ये जो है ये किसके अंडर जो है किस स्कीम के अंडर जो है किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो क्लीन ग्रीन विलेज वीक है ये जो है ये 29 अक्टूबर 2021 एंड 4 नवंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया है अंडर द स्कीम मनरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनरेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who has been appointed as the goodwill ambassador for the United Nations World Food Program, यानी किसे जो है अपॉइंट किया गया है as a goodwill ambassador for the United Nations World Food Program, तो वो है डेनियल ब्रूल। डेनियल ब्रूल ये जो है ये स्पेनिश जर्मन एक्टर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डेनियल ब्रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, यानी किस स्टेट में जो है ये लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो है ये तमिलनाडु स्टेट में जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी जम्प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यानी जो है फर्स्ट जम्प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहाँ इनॉग्रेटेड किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे जो है फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो है वो यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है पुरुषोत्तम रुपाला। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस, यानी ये कहाँ पर जो है वो इनॉग्रेटेड किया गया है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी हमने देखा है कि इंडियाज़ फर्स्ट फूड म्यूजियम ये जो है तमिलनाडु में जो है वो वहाँ पर जो है वो से लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु के जो है वो थंजावुर में जो है इसे जो है इनॉग्रेटेड किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थंजावुर। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडल विलेज आदर्श ग्राम सुई इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस, यानी ये जो गांव है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये सुई गांव जो है वो कहाँ पर है, वो है भिवानी में, तो ये हरियाणा में है भिवानी, और भिवानी में जो है वो ये सुई जो है ये विलेज है, और इसे जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इन्होंने जो है ये इसका इनॉग्रेशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी ये जो है किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये डिपार्टमेंट आता है, ये यहाँ पर
पूछा गया है। तो ये जो है ये सब्सिडरी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे। तो वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नवंबर 21 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो ये जो है ये गुरुग्राम में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्टेड as the best inland state for fisheries on the occasion of the World Fisheries Day 2021। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्टेट को जो है वो जो है इनलैंड स्टेट फॉर फिशरीज ये जो है घोषित किया गया है ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। तो वो है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालाघाट हैज़ बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट फॉर द फिशरीज सेक्टर इन 2021। द डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट। तो बालाघाट ये जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो ये कौन सी सिटी में हुआ था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये कब तक के लिए जो है वो एक्सटेंड की गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मार्च 2022 तक। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक इज मेड ऑफ विच मटेरियल। यानी एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक किससे बना है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो काउडक से बना है। नेक्स्ट देखते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $251 million लोन फॉर अर्बन फ्लूड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन विच इंडियन सिटी। तो ये कहाँ पर जो है वो अप्रूव्ड की गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये है चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक साइन अ पैक्ट विथ नाबार्ड टू बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन विच स्टेट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि EU स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने जो है एक जो है पैक्ट साइन किया है नाबार्ड के साथ। तो वो जो है वो किस स्टेट में किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी ईयर इंटरनेशनल कॉफ़ी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। यानी कॉफ़ी डे वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ये कब होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है अक्टूबर 01। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड अप्रूव्ड अ क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट। इंडिया में जो है याक को जो है या तो याक या फिर चमड़ी गाय बोला जाता है। और ये एक जो है पशु है जो कि तिब्बत या फिर ठंडे ये जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो है ये जो है पाया जाता है। इसे जो है तिब्बत का बैल भी कह सकते हैं। तो इसके हस्बेंड्री जो है याक हस्बेंड्री इसके जो है क्रेडिट प्लान के लिए नाबार्ड ने जो लोन अप्रूव किया है वो किस स्टेट में किया है। तो वो है आसाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। यानी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये कब होता है ये होता है अक्टूबर 01 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। तो ये है अक्टूबर 02। महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वर्ल्ड डे ऑफ फार्म्ड एनिमल ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि जो है एनिमल का जो है वो जो है इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी जो है वो जो फार्म एनिमल होते हैं उनका इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी जो है वो लोग समझ सकें। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनिमल डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डे। यानी वर्ल्ड एनिमल डे कब होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन अक्टूबर 04। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एडेड हाउ मेनी न्यू स्पीसीज टू द कंट्री फ्लोरा
इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरी 2021, यानी कितने जो है वो जो है फ्लोरा जो है वो ऐड किए गए हैं अंडर द प्लांट डिस्कवरी 2020 में। ऐड किए हैं 267 फ्लोरास। 267 फ्लोरास ये जो है ये प्लांट डिस्कवरी में जो है वो एडेड किए गए हैं। उसमें से जो है 119 ये जो है ये एंजियोस्पर्म है, 3 जो है वो पेट्रियोफाइट्स है, 5 ये जो है बायरोफाइट्स है, 44 लीचेस हैं, 57 फंगी है, 21 अलगी है एंड 18 माइक्रोब्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 267। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेम द यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज who has the launched the वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, यानी वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये मिस्टर जो है भूपेंद्र यादव जी ने जो है ये लॉन्च किया है ऑन 2 अक्टूबर 2021 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगेन ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी, तो वो है हिमाचल प्रदेश। द वर्ल्ड कॉटन डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, तो ये आपको पता है हम जो ये अक्टूबर 07 यानी 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड एग डे 2021, यानी वर्ल्ड एग डे 2021 की थीम क्या थी, ये यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो वो है एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज, तो ये है उसकी थीम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड एग डे ये कब होता है, ये होता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज़ गॉट अ जीआई टैग फॉर कन्याकुमारी ग्लोब, और ये एमसीक्यू हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो लेक्चर है 100 जो हमने जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यू इसके पहले जो डिस्कस किए हैं वहाँ पर भी हमने ये डिस्कस किया है। ये कन्याकुमारी ग्लोब ये जो है जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट को मिला है, तो वो है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू व्हाट परसेंट इन सितंबर मेनली ड्यू टू लोअर फूड प्राइजेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा रिलीज, यानी कितने परसेंट जो है वो जो है रिलीज हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है 4.35%। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की CEO कौन बने हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है रितेश चौहान। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड फूड डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी वर्ल्ड फूड डे कब होता है, ये 16 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रिलीज होता है, तो वो है तो ये जो है ये लॉन्च किया जाता है यूरोपियन एनजीओज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ फॉर्म अ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजन, तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने जो है ये फॉर्म किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो WHO के थ्रू जो है वो फॉर्म की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसोर्टियम लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मॉनिटर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, तो वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है वन हेल्थ कंसोर्टियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर हैज़ फॉर्म अ न्यू वर्किंग ग्रुप फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू रोल आउट एंड ओवरहेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम फॉर खरीफ 2022। हु इज़ द हेड ऑफ दिस पैनल, तो ये कौन है हेड इसके, तो वो है रितेश चौहान। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन एडिबल ऑयल, यानी किस स्टेट ने जो है वो स्टॉक लिमिट लगा दी है एडिबल ऑयल पर, वो है आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट देखते हैं इधर इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच ईयर डिक्लेयर बाय द यूएन जनरल असेंबली, तो वो है 2021। नेक्स्ट देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज फर्स्ट IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर काफ ऑफ द बानी ब्रीड ऑफ बफेलो वॉज बॉर्न, तो किस स्टेट में ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो किया गया है गुजरात के, तो वो है गिर सोमनाथ। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया हैज़ बीन रैंक एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, यानी यहाँ हमारा रैंक कितना है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है 71। आउट ऑफ 113 कंट्रीज हमारा जो रैंक है वो है 71। नेक्स्ट देखते हैं नाप संरक्षक इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सब्सिडरी किस ऑर्गेनाइजेशन से बनी है, तो वो है नाबार्ड। यहाँ पर नाप तो दिया ही है और उसके बाद जो दिया गया है वो संरक्षक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। नाबार्ड्स की ये जो है ये सब्सिडरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द डेडिकेटेड Credit Guarantee Fund Trust for Farmer Producing Organization by NABARD and Ministry of Agriculture produce credit guarantees to farmer producing organizations, तो वो कितना फंड है, तो वो है 1000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री रिसीव्ड नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रॉम इंडिया टू बूस्ट कल्टीवेशन, यानी ये जो है ये किस कंट्री को जो है वो जो है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया से किस कंट्री ने जो है वो नॉन हार्मफुल नैनो लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है, तो वो है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं India's 2021-2022 शुगर प्रोडक्शन टू राइज 2.90% टू, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा शुगर प्रोडक्शन जो है वो कितने परसेंट जो है वो बढ़ा है, तो वो जो है 31.9 मिलियन टन से इतना जो है ये शुगर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, क्योंकि ये जो है शुगर प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है आफ्टर ब्राज़ील, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 31.9 मिलियन टन्स। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड टू सेट अप एशिया लार्जेस्ट इथेनॉल यूनिट इन, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल लिमिटेड ने जो है अपना इंडिया का सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट इथेनॉल का प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर सेट करने का सोचा है, तो वो है ए महाराष्ट्र, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इम्प्लीमेंटिंग 2 एग्री मार्केट एक्सेस इशू, यानी इंडिया ने ये जो है 2 ये एग्री मार्केट एसेस जो है ये किसके साथ साइन किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो है ये USA के साथ जो है इंडिया ने जो है वो साइन किया है, ताकि जो है वो इंडिया जो है USA में जो है मैंगोज और पोमोग्रेनेट जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, और जो है USA से जो है वो चेरीज अल्फा है और US पोर्क जो है और या फिर पोर्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे जो है इंपोर्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड नियर विच सी, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया कहाँ पर डिस्कवर्ड है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है एंटार्क्टिक वेवल सी में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सारे MCQs डिस्कस हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो है आपको जो है और ऐसी MCQs जो है चाहिए होंगे, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर एंड जीके इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।